आज हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल स्टार्ट करने वाले हैं ना। हाँ, हमको भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार था इस टॉपिक का। देखते हैं ज़रा सा क्या है ये इलेक्ट्रिक डायपोल, इसको बारीकी से समझेंगे। डायपोल यानी डाई यानी कि दो ना, मोनो डाई ट्राई टेट्रा सुने होंगे केमिस्ट्री में। अच्छा, डायपोल यानी दो पोल की बात करेंगे। दो पोल कैसे कैसे कहाँ कहाँ, डायपोल का कॉन्सेप्ट कहाँ से बना, कैसा बना, देखते हैं जरा, समझते हैं। बहुत अच्छा चीज़ है ये। जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड का नाम तो सुने होंगे सब ना। इस पर पॉजिटिव है, इस पर क्या निगेटिव। अच्छा, NaCl जो है ये तो एक बैड कंडक्टर है ना। H2O भी, प्योर H2O भी क्या है, एक मेरा बैड कंडक्टर है। ठीक है, ये NaCl की बात करें अगर, तो एक तरफ यहाँ क्या है पॉजिटिव और एक तरफ कौन है निगेटिव ना। यहाँ पर सोडियम का एटम है और यहाँ पर किसका एटम है, क्लोरीन का। ठीक, तो सोडियम एटम और क्लोरीन एटम दोनों मिल करके यही मेरा बनाया है डायपोल। एक पॉजिटिव पोल है यहाँ पर और एक निगेटिव पोल है कहाँ, यहाँ पर। ठीक है, तो इस पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल के वजह से यही जो बना मेरा फिगर, इसी को कहेंगे क्या, डायपोल ना। डायपोल तो जो डायपोल है मेरा, और भी क्या इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल को कैसे डिफाइन करेंगे कि दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, जैसे अगर यहाँ -3 कूलम्ब है तो सॉरी +3 कूलम्ब है तो यहाँ -3 कूलम्ब, अगर +2 कूलम्ब है तो -2 कूलम्ब। एक एग्जाम्पल के लिए बात किए, इधर +Q है तो इधर क्या -Q होना चाहिए। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायपोल कहते हैं। अच्छा, ये क्लोरीन का यहाँ पर एटम है, तो क्लोरीन का एटम है ये, इसका ऐसे रेडियस हो गया। सॉरी, सोडियम का एटम है, सोडियम का ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। अच्छा, इधर ये क्लोरीन का एटम है, क्लोरीन का ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। ठीक, अच्छा, एटॉमिक लेवल पर दोनों का क्या है, ये रेडियस है। अच्छा, इस एक का रेडियस को अगर L से डिनोट करते हैं, इसको भी L से डिनोट करते हैं। बहुत छोटा है, दिख रहा होगा कि नहीं, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ठीक, अच्छा, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है L, और यहाँ से यहाँ तक भी ये क्या है L। इसका भी रेडियस, इसका भी रेडियस ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या है निगेटिव चार्ज। सोडियम का पॉजिटिव, क्लोरीन का ये क्या निगेटिव वाला हिस्सा। अच्छा, ठीक है, दोनों एटम है अपने अपने जगह पे, ये दोनों का क्या है रेडियस है, रेडियस है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर इसको और बड़ा करके दिखा रहे हैं हम, यहाँ पर क्या है निगेटिव चार्ज, और दोनों के बीच की ये दूरी हो गई। दोनों के बीच की जो दूरी है, उस दूरी को हम लोग L और L करके 2L लिख करके दिखा सकते हैं। यहाँ पर क्या है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या है निगेटिव चार्ज। हाँ, तो दोनों की जो बीच की दूरी है, उस दूरी को हम लोग क्या लिख करके दिखला दिए, L इसका रेडियस और L इसका रेडियस मिला करके क्या बन गया 2L। अच्छा, ठीक है, तो ये जो डायपोल से, अगर मान लो यहाँ पर कहीं पर कोई पॉइंट रखा हुआ है, पूछेंगे क्या कि इस डायपोल से बताओ इस पॉइंट की दूरी क्या है, तो तुमको क्या लगता है यहाँ से तुमको नापना चाहिए कि यहाँ से तुमको नापना चाहिए। हैं, अरे दूरी को तो यहाँ से ना नापना चाहिए क्या, ये सॉरी सीधा लाइन होगा ना। अच्छा, यही ना बताना चाहिए कि ये मेरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये मेरा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस हो गया नहीं। अच्छा, तो ध्यान रखना है कि एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज अगर बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पर इस तरीके से लाई कर रहा हो, इस तरीके से रखा हुआ हो, तो इस जोड़ा को हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल। पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज दोनों का मान सेम होना चाहिए। उल्टा चार्ज हो बहुत ही कम दूरी पर, इसको क्या कहते हैं, डायपोल कहते हैं। कोई भी डिस्टेंस अगर हमको किसी पॉइंट का नापना है तो इसके सेंटर से ही हम लोग नापेंगे ना, तब ना दोनों के साथ इंसाफ होगा क्या। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज के बीच की जो दूरी है, उस दूरी को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, 2L से। NCERT के बुक में 2A लिखा है ना, L के जगह पे A लिखा है। हम जब पढ़ाई किए तो हमको L का थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस है, तो हम L ही लेकर के चलते हैं, क्या दिक्कत है। अच्छा, ठीक है, NCERT L के जगह A इस्तेमाल किया है, स्मॉल है, तो घबराने की बात नहीं है ना। यहाँ पर ये क्या है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है निगेटिव चार्ज, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। इसी पेयर को हम लोग इलेक्ट्रिक
डायपोल के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि दो इक्वल, एक समान, इक्वल और क्या उल्टा चार्ज, एक प्लस तो एक क्या माइनस, उल्टा चार्ज सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत छोटा डिस्टेंस है, आर नॉन एज क्या इलेक्ट्रिक डायपोल। अच्छा ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि जो डायपोल है उसका चार्ज कितना है, जैसे मान लिया जाए यहां पर अगर है +5 कूलम और यहां पर रखा हुआ -5 कूलम, ठीक, ये जो है पेयर, इस पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, डायपोल बोलेंगे। ये जो पेयर है पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का, इस पेयर को हम लोग क्या नाम देंगे, डायपोल नाम देंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तुमसे पूछेगा कि अगर बताओ तो बाबू कि डायपोल का जो चार्ज है यहां पर वो कितना है, तो डायपोल का जो चार्ज है ना, चार्ज अगर पूछा जाए तो याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज से ही हम लोग इंडिकेट करते हैं डायपोल के चार्ज को। जैसे अगर बोल दिए कि +5 कूलम या 5 कूलम, तो तुरंत दिमाग मेरा काम करेगा, क्या दिमाग काम करेगा, क्या रे, इलेक्ट्रिक डायपोल का चार्ज है 5 कूलम, अच्छा यानी कि एगो 5 कूलम होगा, एगो -5 कूलम होगा, एगो 5 कूलम होगा, एगो क्या होगा, -5 कूलम होगा, क्या। तो इसी सब चीज को अब हम लोग क्या करते हैं, जरा सा लिख लेते हैं फटाफट से। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दो इक्वल एंड अपोजिट आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, उसको इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। और एक बात, जो दोनों में से जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज ऑफ द डायपोल। ठीक, उसको क्या कहेंगे, चार्ज ऑफ द डायपोल कहेंगे। ये बात ध्यान में रखना है, ठीक, क्योंकि इस पॉजिटिव के इंट्रोडक्शन से हम समझ जाएंगे कि अच्छा एगो 5 कूलम है, अच्छा तो दूसरा जो होगा वो क्या होगा, -5। अगर बोलते हैं कि यहाँ पर एक 3 कूलम है और यहाँ पर क्या है, -3 कूलम है, ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, तो चार्ज ऑफ द डायपोल कितना है, 3 कूलम कोई बोला तो तुरंत समझ गया, अच्छा यानी कि एक पॉजिटिव प्लस में 3 कूलम होगा और एक क्या होगा, माइनस में 3 कूलम होगा। और एक बात, डायपोल का एक लेंथ भी होता है, जो कि पॉजिटिव चार्ज से लेकर के निगेटिव चार्ज के बीच का जो दूरी है, उसी दूरी को हम लोग लेंथ ऑफ द डायपोल कहते हैं, लेंथ ऑफ द डायपोल कहते हैं, लेंथ ऑफ द डायपोल करते हैं। और इस डिस्टेंस को हम लोग 12 से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं, ये 12 से डिनोट करते हैं। अगर तुम इस सब के जगह पे सिर्फ डी लेकर के भी चलते तो भी तो मेरा हो सकता था ना, तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं था, तभी तुम डेरिवेशन करोगे, हो जाएगा, कोई बात नहीं है ना। लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे कठिनाई होता है, इसलिए ये 12 बहुत फेमस है, यही चलता है। ये इसका रेडियस मिल करके ये टोटल हो गया 12। इस तरीके से ये डायपोल जो होता है वो छोटा छोटा होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड वगैरह में और सब जगह पे सब तरह का चीज़ मिलता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच का जो दूरी है, उसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ द डायपोल कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज को कहेंगे चार्ज ऑफ द डायपोल, ठीक है। इसको फटाफट से हम लोग अब नोट डाउन यहाँ पे कर लेते हैं और समझाते हैं, ठीक है। हाँ, देखा जाए ये इलेक्ट्रिक डायपोल को कैसे डिफाइन कर लिया हम लोग कि इट इज अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। ये दो इक्वल, एक समान और उल्टे चार्ज का एक सिस्टम होता है, एक समान और उल्टे चार्ज का एक सिस्टम होता है, जो कि सेपरेटेड बाय क्या, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जो कि बहुत ही कम दूरी से ऐसे सेपरेट रहता है, अलग अलग रहता है, बहुत ही कम दूरी पर। ये देखने में लग रहा है लेकिन हम लोग जानते हैं एटॉमिक लेवल पर रहता है ना, सोडियम क्लोरीन बहुत पास, क्या 10⁻⁻14 के ऑर्डर का रेडियस होता है ना, उतना पास। अच्छा खैर ठीक है, तो बात करते हैं आगे। एक एटम का जो रेडियस है वो 10⁻14 मीटर होता है ना, ये भी इधर से यहाँ तक भी 10⁻14 मीटर है, वो छोटा 2 × 10⁻14 मीटर के लपेट में ये वाला डिस्टेंस हुआ ना, बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, ठीक। अच्छा चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। फिर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज को क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ द डायपोल। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच का ये जो दूरी है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ द डायपोल ना। 12 से हम लोग इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, 12 से। NCERT क्या चीज़ से डिनोट करता है, 2A लिखता है ना, खैर ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को क्या कहते हैं, चार्ज ऑफ द डायपोल। ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसको क्या कहेंगे, चार्ज ऑफ द डायपोल। अगर बोला कि 17 कूलम चार्ज है डायपोल का, मतलब एक हो गया +17, एक हो गया क्या, -17, ठीक। अच्छा, एक टर्म और जानना है हम लोगों को अभी यहाँ पर, आज तो इंट्रोडक्शन ही है ना इलेक्ट्रिक डायपोल का, खैर ठीक है, समझते हैं।
कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वो क्या होता है। ये भी अच्छा टॉपिक है, इसको समझ लिया जाए जरा सा, ठीक है, आगे बहुत सारा काम देगा ये। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, पी से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को। मोमेंटम को भी पी से डिनोट करते हैं ना, वो भी मेरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। खैर यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, इसके ऊपर एरो दे दिए ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मोमेंटम अपने अलग जगह पे है, ये यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है उसको समझा जाए पहले, कि जो चार्ज होता है डायपोल का वो, और जो लेंथ होता है डायपोल का वो, इन दोनों का प्रोडक्ट, डायपोल का चार्ज और डायपोल का लेंथ, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं ना। क्या बोले कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑफ द डायपोल एंड लेंथ ऑफ द डायपोल ना। क्या बोले कि डायपोल का जो चार्ज और जो लेंथ है, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट को ही हम लोग डायपोल मोमेंट कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जो डायपोल मोमेंट है उसका अगर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड मॉड में डाल दिए, वेक्टर को एरो के साथ इसको मॉड में डाल दिए, मतलब उसका क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड यानी कि उसका वैल्यू की बात कर रहे हैं। या इसी को सिंपली हम लोग पी भी बोल सकते थे, वेक्टर का साइन हटा देते मतलब पी मतलब क्या, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, ये यानी कि उसका मान, मैग्नीट्यूड मतलब उसका मान, डायपोल मोमेंट का मान कितना होता है, चार्ज ऑफ द डायपोल इनटू लेंथ ऑफ द डायपोल, Q इंटू 2L हम लोग लिख सकते हैं। T बराबर Q इंटू 2L हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये तीर देने का मतलब ये एक वेक्टर है, ऐसे मॉड डालने का मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, यानी कि डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। तो ऐसे इस टर्म को लिखो चाहे नहीं लिखो, ये समझ में आना चाहिए कि डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, हम लोग जानते हैं वेक्टर बहुत लोग का दिक्कत होता है, खैर कोई नहीं। डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, डायपोल का चार्ज और जो उसका लेंथ है, टोटल लेंथ से गुना कर देंगे चार्ज को, तो हमको डायपोल मोमेंट का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना है कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, काम का चीज़ हो गया ये, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है कि डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट कहने का मतलब समझ रहे हैं हम लोग, कौन सा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। अच्छा, ठीक, तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, वो डायरेक्शन होता है कहाँ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये ध्यान रखना है, बहुत काम का चीज़ है। निगेटिव टू किधर, पॉजिटिव चार्ज ना, निगेटिव से किधर, पॉजिटिव चार्ज की ओर डायरेक्शन होता है। जैसे कि माइनस क्यू है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू है, ठीक। तो जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, उधर, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, उधर हम लोग डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन लेते हैं। ध्यान रखना, ये सब बहुत तरह का डेरिवेशन वगैरह में काम देगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग को बात करना है कि इसका SI यूनिट कितना होगा, ठीक है, तो SI यूनिट की बात करें तो दिमाग लगाया जा सकता है। चार्ज है तो चार्ज के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, चार्ज के लिए तो हो गया क्या, कूलम, और 2L यानी कि जो भी हो, 2L मतलब वो पानी वाला 2L नहीं ना, ये क्यों हो गया क्या, ये चार्ज जो है, चार्ज के लिए हम लोग कूलम इस्तेमाल कर सकते हैं ना। SI यूनिट जो है वो मेरा कितना हो गया चार्ज के लिए, कूलम। अच्छा, उसके बाद ये तो मेरा लेंथ है ना, टोटल लेंथ ऑफ द डायपोल, लेंथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, मीटर करते हैं, ठीक है। ये 2L जो लेंथ है ना, 2L इसलिए भी लेते हैं क्योंकि बहुत सारे डेरिवेशन में बहुत हेल्प होता है इससे, ठीक है, कूलम मीटर, ठीक। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और इसका देखा जाए, प्रैक्टिकल यूनिट इसका जो है, प्रैक्टिकल यूनिट वो है मेरा क्या, डी बाय, ठीक है। अच्छा, जैसे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, उसी तरीके से कि 1 डी बाय
डी बाय, ठीक है, कैपिटल डी भी इसका सिंबल हो गया, 1 डी भी लिख सकते थे। 1 डी बाय बराबर 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम्ब मीटर होता है। कितना लिख दिए? 1 डी बाय बराबर 1 डी बराबर 3.3 इंटू 10⁻30 कूलम्ब मीटर होता है। इसको ध्यान में रख सकते हैं आप, ठीक। अच्छा, डायमेंशन की बात करें, अगर डायमेंशन की बात करें ना, डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे? चार्ज है ना, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? 80 पढ़े हैं हम लोग। अच्छा, उधर तो लेंथ है, ये तो लेंथ है ना, डायपोल का लेंथ है ना, 80L, क्या इस तरीके से हम लोग डायमेंशन वगैरह भी कर लिए, ठीक। अच्छा, एक बात और हमेशा ध्यान रखना है कि जितना भी डिस्टेंस हमको नापना है वो सारा डिस्टेंस नोट करना है। क्या चीज़ बच गया कि जो डिस्टेंस हमको अगर कभी भी नापना है किसी भी पॉइंट का, -q और यहाँ क्या है +q, तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो सेंटर है, तो ये इसी सेंटर से, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है तो हमको इस पॉइंट का नाम अगर मान लिया जाए m है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी नापेंगे तो सेंटर से ही नापेंगे, ठीक है। ये क्या होगा? r मेरा डिस्टेंस हो जाएगा ना। हाँ, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ऑल डिस्टेंसेस should be measured from center of the dipole, from center of the dipole। जितना भी डिस्टेंस है सारा डिस्टेंस हमको कहाँ से नापना चाहिए? डायपोल के सेंटर से ही कोई भी दूरी हम लोग नापेंगे। ये r डिस्टेंस हुआ, इस डायपोल से इस m पॉइंट का जो डिस्टेंस हुआ वो कितना डिस्टेंस बोलेंगे? r ना, सेंटर से। हम लोग करेंगे डेरिवेशन वगैरह भी, सब करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ डायपोल वगैरह से संबंधित, डायपोल मूवमेंट वगैरह पे बात करेंगे, कुछ कम्पिटिटिव लेवल के लिए, ठीक है, कंपटीशन वगैरह के लिए, जेई वगैरह से संबंधित चीज़। खैर ठीक है, अब इसको इतना ही रहने देते। ये तो हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन, अब स्टार्ट जो होगा वो नेक्स्ट क्लास से होगा।